नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे संदर्भ क्लासेस में। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है जिसमें हम इतिहास विषय से बौद्ध धर्म संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला सभी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार सनसनी निगाहों से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम, अन्य नाम गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि, जन्म तिथि 563 ईसा पूर्व, जन्मस्थल लुम्बिनी नेपाल, पिता का नाम राजा सुतोधन, माता का नाम माया देवी और दूसरी माता का नाम महाप्रजापति जो कि सौतेली माँ थी और इन्हें गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। वंश क्या था? इक्ष्वाकु शाक्य वंश। धर्म बौद्ध धर्म। प्रसिद्धि इनकी क्या थी? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तथा ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। पत्नी राजकुमारी यशोधरा थी। बच्चे राहुल थे जो इनके बेटा थे। समकालीन राजा राजा प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे, राजा बिंबिसार जो मगध के राजा थे। परम शिष्य कौन थे? आनंद। निर्वाण तिथि क्या है इनकी? तो 483 ईसा पूर्व है। निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये थे हमारे प्रमुख बिंदु और आगे चलते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा बुद्ध, बी कह रहा है गौतम बुद्ध, सी कह रहा है श्रवण बुद्ध और डी कह रहा है ऋषभ देव। तो इसका सही उत्तर गौतम बुद्ध होगा क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 553 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 556 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 566 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट में ही जो मुख्य बिंदु पर हमने चर्चा किया था उसमें ये सारे टॉपिक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, ऑप्शन बी कह रहा है कपिल वस्तु के पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कह रहा है वैशाली के कुंडल ग्राम में, ऑप्शन सी कह रहा है राजगीर के पावापुरी में। तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु लुम्बिनी में, यानी ऑप्शन ए होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ए सिद्धार्थ, बी ऋषभदेव, सी सुतोधन और डी वर्धमान। तो उनके पिता का नाम क्या था? आपने शुरू में ही देखा था, ऑप्शन सी सुतोधन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए त्रिशीला, ऑप्शन बी माया देवी, ऑप्शन सी यशोधरा और ऑप्शन डी अन्नोजा। तो इनका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी माया देवी उनके माता का नाम था। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? ऑप्शन ए त्रिशीला, ऑप्शन बी माया देवी, ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन डी अनोजा। तो आपको शुरू में ही बताया गया था कि उनके सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी गौतम और ऑप्शन डी महावीर। तो आपको ये भी क्वेश्चन शुरू में ही करा दिया गया था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन ए सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? ए त्रिशीला, बी माया देवी, सी यशोधरा और डी अनोजा। इसका सही उत्तर होगा सी। नौवां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था सिद्धार्थ, राहुल, गौतम या महावीर। तो उनके बेटा का जो नाम था वो क्या था? राहुल था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, सहभिनिष्क्रमण और डी
सह परिनिर्माण। तो उनके गृह त्याग को जो कहा गया था बौद्ध धर्म में वो था महापरिनिर्माण। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे महावीर स्वामी, अलार कलाम, अशोक या पार्श्व। तो उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की? ऑप्शन ए कह रहा है महावीर स्वामी, बी अशोक, सी पार्श्व और डी रुद्र कराम पुत्र। तो जो बाद में शिक्षा ग्रहण किए थे वो थे रुद्र करामपुत्र से। 13 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए निरंजन, बी सरस्वती, सी गंगा और डी त्रिजुपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निरंजन, फल्गु नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ए अमरूद, बी बरगद, सी पीपल और डी साल वृक्ष। तो आप सभी को पता है कि उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई थी वह स्थान कहलाता है? ऑप्शन ए बोध गया, बी बुद्ध स्थल, सी बुधालय, डी बोधावास। तो उन्हें जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोध गया कहा गया। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? जृभिक प्रयागराज में, बी सारनाथ ऋषिपत्तनम में, डी पावागढ़ गुजरात में और डी इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था जृभिक प्रयागराज में दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, महामाया, यशोधरा या बिंबा। तो पहली धर्म ग्रहण करने वाली जो महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी जो उनकी सौतेली माँ थी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? संस्कृत, ब्रिज, पाली, हिंदी। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली में है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं पावागढ़ गुजरात में, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, सारनाथ में, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मुगलान था, सुभद, आनंद या सारीपुत्र था। तो उनका जो अंतिम व्यक्ति था वो था सुभद, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध को, ऑप्शन बी ऋषभदेव गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी श्रवण बुद्ध, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो ज्योतिपुंज जो कहा जाता है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 482 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 473 ईसा पूर्व या डी 463 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ए कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह या डी वैशाली। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण, सह महानिशिभिक्रमण या सह महापरिनिर्वाण। तो उनके मृत्यु को जो कहा गया वो महापरिनिर्वाण कहा गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी अर्धमागधी। तो इसका सही उत्तर होगा सी पाली में इसकी रचना की गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? विनय, सूक्त, जातक, अधिधम। तो सूक्त जो होगा वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है
जातक किसका ग्रंथ है? शैव, बौद्ध, वैष्णव, जैन। तो जातक जो है वो बौद्ध का ग्रंथ है। 28 नंबर क्वेश्चन में कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए जातक, बी बुद्धचरित्र, सी धम्मपद, डी पिटक। तो सी जो होता है, धम्मपद जो होता है, वो गीता के समान पवित्र माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ए मैत्रेयी, बी मंजूश्री, सी व्रजपाणि, डी पद्मपाणि। तो मैत्रेयी को जो है वो भविष्य का बोधिसत्व माना गया है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी गया में। तो इसका आंसर होगा वैशाली में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, या 383 ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर होगा 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, या डी कुंडलवन में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा सी राजगृह में इसकी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र अश्वघोष, सबाकामी, या मोगलीपुत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए कालाशोक, अशोक, कनिष्क, या अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है 483 ईसा पूर्व राजगृह में, बी कह रहा है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, सी कह रहा है ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन, और डी कह रहा है 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तो इसका सही उत्तर होगा जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र अश्वघोष, सबाकामी, या मोगलीपुत्र। तो द्वितीय बौद्ध संगति के समय जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है कालाशोक, बी कह रहा है अशोक, सी कनिष्क, डी अजातशत्रु। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व राजगृह, ऑप्शन बी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी 355 ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन, ऑप्शन डी 383 ईसा पूर्व वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, वो भी पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति के समय में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, वसुमित्र अश्वघोष, सबाकामी, या मोगलीपुत्र थे। तो इसका सही उत्तर होगा मोगलीपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ए कालाशोक, बी अशोक, सी कनिष्क, और डी अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व राजगृह, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, सी ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन, या ऑप्शन डी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तो ये जो होगा वो ईस्वी के प्रथम शताब्दी कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगति हुई थी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए महाकश्यप,
ऑप्शन बी वसुमित्र अश्वघोष, सी सबाकामी या डी मोगलीपुत। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र अश्वघोष, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संगतियों के 4 आयोजन का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन बी कह रहा है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन सी कह रहा है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। ऑप्शन डी कह रहा है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। तो सही क्रम जो होगा इसका वो ऑप्शन ए होगा, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन एक समानता है? ऑप्शन ए ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन बी स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। ऑप्शन सी ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। ऑप्शन डी अशोक के प्रमुख शिलालेख पाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए वे स्थान जहां बौद्ध संगतियां हुई थी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए सारनाथ में, बी श्रावस्ती में, सी वैशाली में या डी कुशीनगर में। तो ये होगा आपका डी कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताया था। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन या डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ए अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समकालीन नहीं था? ए प्रसेनजीत, बी बिंबिसार, सी गौतम बुद्ध या डी मिलिंद। तो इसका सही उत्तर होगा डी मिलिंद जो था वह इन अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इनमें से कोई नहीं, बी शून्यवाद, बी महायान और डी हीनयान। तो इसका सही उत्तर डी हीनयान होगा जो दक्षिण की ओर देशों में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए ग्रीक के राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी या डी बौद्ध दार्शनिक। तो नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? ए संस्कृत, बी सौरसेनी, सी पाली, डी प्राकृत। तो सबसे ज्यादा जो बौद्ध धर्म में प्रचलित भाषा था वो था पाली। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित थे? ए बौद्ध धर्म से, बी ईसाई धर्म से, सी हिंदू धर्म से या डी जैन धर्म से। तो मठ और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो इसका आंसर ए होगा। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 52 क्वेश्चन जो इतिहास के बौद्ध धर्म से संबंधित थे और आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग रिवीजन करके याद कर लें। हमारा यह प्लेटफॉर्म आपके लिए अथक प्रयास कर रहा है कि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके और आपका इस बार सिलेक्शन 100% हो सके। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।